नमस्कार दोस्तों, आज मैं मल्टीप्लाई का सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आप सब आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सुपर फास्ट ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रिक यही है कि 10 के पावर यदि 1 है तो 10 होता है, 10 के पावर 2 है तो 100, और 100 के 10 के पावर 3 हो तो 1000, यानी कि 1 है तो 1 जीरो, 2 है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो। इसी प्रकार x के बराबर 4 है तो 4 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि x के घात 1 है तो 1 जीरो, x के घात 2 है, x के बराबर 2 है तो 100, और यहाँ पर 10 के पावर 3 है तो 1000, और 10 के पावर 4 है तो क्या 10,000। तो कहने का मतलब यह है कि 10 के पावर 1 रहे तो 10 होगा, और 10 के पावर 2 रहे तो 100 होगा, और 10 के पावर 3 रहे तो 1000 होगा, और 10 के पावर 4 रहे तो 10,000 होगा। तो यह एक बेस है। इस बेस को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कि 10, 100 और 1000 और 10,000। ठीक उसी प्रकार इस बेस में ये भी एक बेस होता है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक। और एक बेस होता है ये वाला 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से जीरो बढ़ता जाएगा। अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कैसे निकलेगा, आइए इस सुपर फास्ट ट्रिक से हम लोग इसको पता करते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलो 12 गुना 13 दे दिया जाए, 12 गुना 13 दे दिया जाए, तो हम इसका सुपर फास्ट ट्रिक यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि इसको, इस टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे कि इस कंडीशन को हम लोग इसे फॉलो कर सकें। चलिए इससे भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखेंगे कि इन सब का बेस क्या है, इसका बेस क्या है, यानी कि इसके नजदीक कौन सा संख्या है। इसमें इसके नजदीक क्या है 10 है तो 10 से कितना ही ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो यहाँ पर +2 कर दिया। ये कितना ज्यादा है 3, तो यहाँ पर +3 कर दिया। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, 6 हो जाता है, और 12 में 3 जोड़ देते हैं, चाहे 13 में 2 जोड़ देते हैं तो वही इसका आंसर होता है। 12 में 3 जोड़ेंगे 15, चाहे 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा। ये आपका करेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि यहाँ पर हम कर देते हैं क्या 43 गुना 41, 43 गुना 41। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं 43 गुना 41। ठीक है, तो इसका बेस क्या है 40 है, इसका बेस 40 है, इस कंडीशन में बेस 40 है। तो 40 10 को कितना टाइम करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 40 आएगा, 10 गुना 4, 10 से होगा 40। तो अब यहाँ पर देखेंगे 40 से कितना ज्यादा है +3 है, ये कितना ज्यादा है +1 है, तो इसमें एक बार गुना कर देते हैं तो 3 हो जाता है, एक बार इसको जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4, और 4 हो जाएगा तो 4 इस 40 में जोड़ा जाएगा तो 44 हो जाएगा, और ये 4 है, इस 4 को यहाँ पर ला करके गुना कर देते हैं तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17, और 3 यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के आसपास जो भी संख्या है उसको गुना करेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। यहाँ पर मान के चलिए 92 और 98 में गुना करेंगे तो इसके आसपास संख्या क्या है 100 के आसपास है, तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 8 कम है, -8, और ये 100 से कितना कम है 2, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16। अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें इसको घटा देंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे, तो 92 में से 2 घटाएंगे तो 90 ही होगा ना। आंसर आपका ये करेक्ट हो गया, या फिर 98 में से 8 घटाएंगे 90 ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यहाँ पर 54
और यहाँ पर 53 रहे, 54 और 53 नहीं 2 ही कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो देखेंगे इसका बेस क्या है 50, 50 को 10 को कितने बार में बांटेंगे, 5 बार में बांटेंगे, 5 10 बचे 50। चलिए ठीक है, तो इसका बेस क्या हुआ 50 हुआ। तो 50 से कितना ज्यादा है 4, ये कितना ज्यादा है 2। एक बार इसको गुना करेंगे आप, इसको एक बार जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा सर 56 हो जाएगा। और इसके लास्ट वाला संख्या जो है जितना बड़ा आता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30, 0 हाथ में 3, 50 25 और 3 28 और 8 यहाँ पर लिख देते हैं। आपका ये आंसर करेक्ट हो गया, समझे। चलिए इसको सॉल्व कर बिठाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 105 में 106 से गुना करते हैं तो इसका बेस देखते हैं कि बेस क्या है। इसका बेस क्या है 100 है, क्योंकि 100 के आसपास ही संख्या है। तो कितना ज्यादा है 100 से 5 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है प्लस 6 ज्यादा है, तो इसको एक बार क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 6 5 30, 6 5 30 हो गया। और इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो तिरछा तिरछी करके उसको जोड़ दिया जाता है, यदि कम रहता है उसको घटा दिया जाता है। लेकिन इस कंडीशन से करेंगे तो इसके पहले जो बताए थे उसको फॉलो करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी बन सकता है 6 5 30, 6 5 30 और 105 में 6 जोड़ देते हैं, या चाहे 106 में 5 जोड़ देते हैं। जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाव है तो घटाएंगे। यदि जोड़ रहे तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। तो 105 और 6 कितना होता है 111 होता है ना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान के चलो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस तरह से। तो इसका बेस क्या है 100 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है बेस। तो 90 गुना 90 बराबर क्या होता है 10 गुना 9, 90 बराबर 10 गुना 9। तो 90 से कितना ज्यादा है प्लस 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्लस 3 ज्यादा है। तो इसमें गुना करेंगे 6 होगा, इसको एक बार जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 को 90 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और इससे इसमें गुना कर दिया जाता है। गुना करने के बाद क्या होगा 90 से 45 के 5 और हाथ में 4, 99 81 और 4 85। 90 से 45 के 5 हाथ में 4, 99 81 और 4 85, यहाँ पर 6 कम 6। तो ये आपका आंसर करेक्ट हुआ। तो चलिए एक बार जांच करते हैं इसका। एक बार इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, एक बार गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 दूनी के 6 और जोड़ेंगे तो 5 और 90 में 5 जोड़ेंगे 95 और इसके लास्ट जोड़ा से गुना कर दिया जाता है तो 855 होता है 6 जन के साथ। चलिए आंसर ये हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।